तो हेलो मेरे यूपी के दांव, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th हिंदी 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कैसे हम 100 में 100 नंबर अचीव कर पाएंगे हिंदी में, कैसे एक हम स्कोर कर पाएंगे 100 में 100 नंबर हिंदी में। तो आइए देखते हैं 100% गारंटी के साथ। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक को देखते हैं और मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक को तैयार करते हैं तो 100 में 100 नंबर आप लाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप इन टॉपिकों को समझ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 100 में 100 नंबर आप अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अंतिम मौका हिंदी में 100 नंबर, कुल नंबर, पास होने वाला नंबर। सभी गद्यांश पद्यांश के चैप्टर को पढ़ें, महत्वपूर्ण ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ें, हिंदी को कम से कम 1 घंटे समय दें। सभी गद्यांश और पद्यांश जो चैप्टर हैं, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उसको बताया हूँ। तो चलिए देखते हैं। और बाबू, हिंदी को कम से कम 1 घंटा का समय दें। अगर आप 1 घंटे का समय देते हैं तो आप पक्का 100 में 100 नंबर पाएंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई सस्पेंस नहीं रहेगा। राइट, तो चलिए देखते हैं। खंड का में क्या पढ़ना है? महत्वपूर्ण गद्यांश। महत्वपूर्ण गद्यांश जो है वो है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, हम और हमारा आदर्श। ये चार मैंने महत्वपूर्ण गद्यांश बताया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन चारों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में टॉप कर जाएं। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश, ये गद्य हो गया और अब हम देखेंगे पद कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पद्यांश हैं। पवन दूतिका, पवन दूतिका जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। श्रद्धा मनु, ये भी इम्पॉर्टेंट है। राइट, और एक और है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन पवन दूत का तो 100% आएगा ही आएगा, यहाँ से कोई सस्पेंस नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। तो इसको जरूर तैयार करें क्योंकि महत्वपूर्ण पद्यांश है। और आगे देखते हैं। अगला है गीत, महादेवी वर्मा का। ठीक, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा बाबू, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल एकदम 100 में 100 फोड़ के आओ। राइट, तो ये हमने गद्यांश और पद्यांश बताया। अब देखते हैं लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय, तीसरा क्वेश्चन है लेखक का जीवन परिचय। आइए देखते हैं कौन कौन से लेखक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल बाबू, ये 100% आता ही आता है हर साल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो इसको तैयार अवश्य करें ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएं अपने बोर्ड परीक्षा में। आगे देखते हैं। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और अगला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 100% चांसेस है। अगर आप इन तीनों को याद कर लेते हैं तो इसी में से फंस जाएगा, गारंटी है। 3 में से एक ना एक तो फंसना ही फंसना है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही तो पूछेगा, कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ इतने लेखक का जीवन परिचय याद कर लेना। ठीक, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को देख लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, साहित्यिक परिचय भी पूछता है इंटर में। राइट,
अगले जो है हरिशंकर परसाई, बाबू ये भी इम्पोर्टेंट है, हरिशंकर परसाई, राइट, हरिशंकर परसाई। प्रिंट आउट थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, राइट, हरिशंकर परसाई, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, तो इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब कवियों का जीवन परिचय देखते हैं। कवियों का जीवन परिचय, तो भैया कवि में जयशंकर प्रसाद सबसे पहले आते हैं, जो 100 में 100 चांस है और आएगा आएगा, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी का बोर्ड परीक्षा में पूछेगा ही, कोई नहीं रोक सकता, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगला है मैथिली शरण गुप्त, ये भी बाबू इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आता है सजिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो बस इन चारों को देख लेना है, जिनमें ये 3 बहुत ही ज़्यादा 100 में 100% इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया है, लेखक में ये 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे कवियों में भी 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको तैयार बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इन सभी का जीवन परिचय कहेंगे आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हम जल्द ही सभी का जीवन परिचय बहुत ही सरल शब्दों में, आप ही के हूबहू शब्दों में हम आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं पंचलाइट की कहानी। पंचलाइट की कहानी, तो पंचलाइट की कहानी भी बाबू पूछता है उद्देश्य तथा सारांश कि उसका क्या उद्देश्य था, क्या सारांश था, ठीक है। तो इस पंचलाइट की कहानी को देख लीजिएगा, आपको वहाँ से 4 से 6 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा पंचलाइट की कहानी से, राइट, क्योंकि ये तो कंपलसरी है और ये कॉमन है कि ये तो आता ही भाई, कटने वाला चीज़ नहीं है कि नहीं आएगा, ये 100% आएगा, ये 100% आएगा, ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये सब तो कंपलसरी है और कॉमन है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि उसको काट नहीं सकते हैं, उसको तो देना ही देना है, ठीक। तो पंचलाइट हो गया। अब आ गया बहादुर की कहानी। बहादुर की कहानी, बहादुर की कहानी, तो बाबू ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसमें पूछेगा उद्देश्य तथा सारांश, किसका क्या उद्देश्य था, इसका सारांश लिखें, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे, आप इसको तैयार कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा बाबू खंड काव्य है, क्या है, खंड काव्य, राइट, खंड काव्य। ये सब जो टॉपिक है ना बाबू, ये कंपलसरी है, कॉमन है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं, इसको कोई काट नहीं सकता है, ठीक। अब खंड काव्य में देखते हैं, क्योंकि खंड काव्य जो होता है ना हर जिले का अलग अलग होता है। तो चलिए देखते हैं, हर जिले का अलग अलग होता है, तो अपने जो आपके जो विषय 4 होंगे, ठीक है, हर जिले का अलग अलग होता है। तो अपने विषय 4 से जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं उनसे कांटेक्ट करके पूछिए कि हमारे ज़िले में सर कौन सा खंड काव्य लगता है, तो आप लगता है, राइट। ऐसे सभी जिले का अलग अलग है, तो अपने विषय 4 से कांटेक्ट करके संपर्क करके पूछ सकते हैं कि सर हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य आता है, राइट। चलिए देखते हैं खंड काव्य को। देखिए यहाँ पे कुछ खंड काव्य दिए गए हैं, ठीक, जैसे मुक्ति यज्ञ लेखक सुमित्रानंदन पंत, सत्य की जीत लेखक श्री द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, रसमरथी लेखक रामधारी सिंह दिनकर, आलोक वृत्त लेखक श्री गुलाब खंडेवाल, त्याग साथी लेखक श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल, श्रवण कुमार लेखक श्री गौतम बुद्ध गोइन रोड लखनऊ, शिव बालक शुक्ल। तो इंटर में जो आता है ना बाबू, वो आता है श्रवण कुमार, श्रवण कुमार का आता है खंड काव्य।
यहाँ पे कुछ जिले दिए गए हैं, ठीक। यहाँ जिले के आप यहाँ से देख सकते हैं, सभी जिले दिए गए हैं कि किस जिले में कौन सा लगेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया, सभी का यहाँ पे है और उसके लेखक भी दिए गए हैं और यहाँ पे जिलों का नाम है। जैसे मुक्त यज्ञ लेखक जो है ये लगता है कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर। और सत्य की जीत जो है लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर और झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत। उसके बाद आता माहेश्वरी, रस्मरथी आता है। तो रस्मरथी जो होता है वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया। और उसके बाद है आलोक वृत्त जो है प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, सीतापुर। उसके बाद आता है त्यागपथी, आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहाँपुर, बाराबंकी। उसके बाद आता है श्रवण कुमार जो खंडकाब है मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर। तो जिससे मैंने पहले बताया, बस्ती में जो लगता है श्रवण कुमार खंडकाब आता है बाबू, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, राइट। क्योंकि हमारा ज़िला जो बस्ती है तो हमारे ज़िले में श्रवण कुमार खंडकाब पूछता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, खंड खा में आते हैं। खंड का में मैंने बता दिया सारा। अब खंड का में देखते हैं, खंड खा में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, संस्कृत का, इसमें भी जैसे उसमें था गद्यांश पद्यांश, तो इसमें भी संस्कृत में भी होता है गद्यांश और पद्यांश होता है। तो संस्कृत का महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उसको देखते हैं। संस्कृत भाषा महत्वम, ये जो बाबू ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100 में 100% चांसेस है यहाँ से आने का। और दूसरा है महामना मालवीय, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा गद्यांश। अब पद्यांश भी देखते हैं। संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश अर्थात श्लोक, तो इसमें क्या है, सुभाषित, रत्नानी, जातक कथा, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि 100 में 100% चांसेस है। उसी क्वेश्चन को मैंने आज की इस वीडियो में लिया है, तो आप इसको बाखूबी अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा महत्वपूर्ण मुहारे तथा लोकोक्तियों, महत्वपूर्ण मुहारे तथा लोकोक्तियों, तो वो है महत्वपूर्ण मुहारे भी पूछता है। तो मुहारा अगर आप अच्छे से देख लीजिएगा लोकोक्तियाँ को, ताकि आप जो है एक भी नंबर, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम में, तभी आप टॉप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन छूटा तो फिर टॉप आपके हाथ से छूट जाएगा, याद रखना। तो इसलिए अगला जो हमारा है अपठित गद्यांश आएगा, ऐसा गद्यांश आएगा जिसको आप पढ़े नहीं होंगे और उसको पढ़ करके उसका आंसर उसी में से देना होता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा शब्द युग्म, इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से। ये सब बाबू कंपलसरी है, कॉमन क्वेश्चन है, ये सब कटने वाले क्वेश्चन नहीं है। बहुत सारे शब्द युग्म रहेंगे, उसको देख लीजिएगा अच्छे से अपने विद्या क्वेश्चन बैंक से, अवतार क्वेश्चन बैंक जो होगा, कोई भी जो बैंक आपके पास होगा क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन बैंक कुछ भी कोई भी हो, चाहे मास्टरमाइंड हो, विद्या हो, अवतार हो, कहीं से भी आप इस सब को तैयार कर सकते हैं अच्छे से यहाँ। तो आगे देखते हैं शब्द अर्थ, ये सब बाबू कॉमन है, आएगा ही आएगा, यही सब प्लस पॉइंट होता है आपकी बोर्ड एग्जाम में रैंक करने का, अच्छा नंबर लाने का, यही सब मेन पॉइंट होता है। आप यहीं से जो है अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। अगर इन सब को छोड़ेंगे तो आप समझिए आपका ग्राफ नीचे गिरता चला जाएगा। वाक्य संशोधन, वाक्य दिया रहेगा बाबू, गलत दिया रहेगा, उसको सही करना होता है, तो इसी को कहते हैं वाक्य संशोधन। तो ये भी देख लेना,
ये सब बाबू कॉमन क्वेश्चन है, ये हर साल आते ही आते हैं, इसको कोई काट नहीं सकता है। अगला जो है रस, तो बाबू रस में देखना क्या क्या पढ़ना आपको, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। इतने रस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप इसी में से कोई ना कोई रस फंस जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, 100% चांसेस हैं। ठीक, तो आप इतने रस को तैयार कर लीजिएगा अगर चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना, तो आप इतना तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं छंद, कुंडलिया छंद, दोहा छंद और बरौ छंद। ठीक है, इतने छंद को आपको तैयार करना है इंटर में। ठीक, ये इतना छंद जो है इंटर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 19 है अलंकार, तो बाबू अलंकार रस छंद अलंकार 3 पूछता है। ठीक है, तो रस छंद अलंकार, रस हमने बता दिया, छंद बता दिया, अलंकार देखते हैं। अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। इन सभी अलंकार को आपको तैयार करना है ताकि आप 100 में 100 नंबर पा जाएं, कोई ना रोक सके आपको। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो रस छंद अलंकार की तो धज्जियाँ उड़ा देंगे, जय जो कहते हूँ ठाक लिख देंगे, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि मैंने बता दिया पहले से ही आपको कितना सारा तैयार करना है। चलिए आगे देखते हैं पत्र लेखन, क्या है पत्र लेखन। अब देखिए पत्र लेखन जो होता है कई सारे टॉपिक पे पूछ सकता है, तो मैंने यहाँ पर कई सारा टॉपिक जो है लिया हूँ। तो चलिए उन सभी टॉपिकों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं। किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। राइट, ये हो गया। दूसरा है किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। ठीक, अगला देखते हैं विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। अगला है अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो बाबू ये सब जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना मैं बता रहा हूँ ना सब इम्पॉर्टेंट है। अगर एक पे आप लिख लेते हैं ना, एक का अगर देख लेते हैं बना कर लिख लेंगे तो सारा का सारा आप लिख ले जाएंगे बना करके। बस एक तैयार कर लीजिए, एप्लीकेशन है बाबू, पत्र है, लेटर है, लिख लेंगे अच्छे से आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला जो है बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए। तो ये हो गया और इन्हें 2 बता दिया। ये जितना मैं बता रहा हूँ बाबू ना एप्लीकेशन सब महत्वपूर्ण है, तो सबको तैयार जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं अगला जो है किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बाबू, 100 में 100% चांसेस हैं इस बार आने का। तो इनसे जितने मैं सारे पत्र को बताया हूँ सबका सब आपको तैयार करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में तभी आप टॉप कर सकते हैं। अगर एक भी छोड़े तो वहाँ से अपना टॉपर की लिस्ट भी छोड़ दीजिए कि आपका भी वहाँ से कट जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आप टॉप नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं जो हमारा है निबंध लेखन। चलिए देखते हैं कौन कौन सा निबंध जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। भैया ये 100 में 100% चांसेस है, आएगा ही आएगा, क्योंकि देख रहे हैं पर्यावरण बहुत तगड़ा दूषित कर रहे हैं लोग, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला है आतंकवाद समस्या और समाधान। आतंकवाद की क्या समस्या और समाधान, तो इसका जो है ये भी इम्पोर्टेंट है बाबू, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। भारत में बेरोजगारी की समस्या, ये बाबू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे आ गई, तो यहाँ से आने का जो है चांसेस ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है। नई शिक्षा नीति 2020 गुण दोष,
जो नई शिक्षा नीति आई है बाबू 2020 में, इसकी गुण और दोष को लिखना है, इसकी क्या गुण है और इसमें क्या कमी है, क्या दोष है, उसको उसके बारे में ये है। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई इससे बहुत सारा बदलाव हुआ शिक्षा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरा प्रिय लेखक, मेरा प्रिय लेखक, तो बाबू ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, आप देख पा रहे हैं इस समय महिलाओं का, नारियों का स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरी स्थिति है वर्तमान में। तो ये भी बाबू मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपका, कि आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन महिलाओं का शोषण बहुत तेज हो रहा है, एकदम चरम सीमा पे है, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये भी बाबू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला है साहित्य और समाज का संबंध, साहित्य और समाज का संबंध, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इस सब भी अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचा दें, 100 में 100 नंबर फोड़ कर आइएगा। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बाबू वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाएगा ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे हौसलाएँ और ज़्यादा बुलंद हों और ऐसे ही वीडियो आप लोगों के बीच में बना कर लाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।